मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। आज जबकि कहीं पर किसान आंदोलन, कहीं पर लव जिहाद और उसी में कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ की बात चल रही है, हम स्टूडेंट की बात करना भूल गए हैं। हम स्टूडेंट के बारे में आपको ये बताने वाले हैं कि जो भी सीबीएसई और आईसीएसई में जो एग्जाम्स होने वाले हैं, खासकर बोर्ड्स के यानी 10th और 12th के, उसको लेकर बच्चे, टीचर्स, स्कूल, पेरेंट्स सब परेशान हैं कि क्या होगा, क्योंकि इस कोरोना काल में कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि एग्जामिनेशन के बारे में एक बात बोर्ड ने क्लियर कह दी है कि वो उसका डेट भले ही बढ़ाकर किया जाए, 30% सिलेबस घटाकर किया जाए, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम की, कि जो इस बार एग्जाम होने वाले हैं वो ऑफलाइन होने वाले हैं। ये तो पहली बात है। जिस तरह से अभी तक चल रहे थे ऑनलाइन मामला था, यानी कि पेपर पेन एग्जाम होने वाला है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो मैं आपको ये बताऊं कि इस बार जो क्वेश्चन पेपर है उसके चेंज, उसमें एक अजीब किस्म का पैटर्न चेंज आ गया। जो सबसे बड़ा जो चेंज आया वो पहले मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स में 36 की जगह 38 क्वेश्चन होंगे सीबीएसई में, 36 की जगह 38 क्वेश्चन। और जो प्रैक्टिकल मामला है, जो खासकर 12th वालों के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, 10th के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो 12th वालों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि उसमें कहीं ना कहीं उनका जुड़ा होता है 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल के बारे में अभी बात हो रही है। जहां तक स्टूडेंट का सवाल है, कई स्टूडेंट ने टैग कर एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे रमेश पोखरियाल जी को टैग किया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री को टैग किया है, भारत सरकार के और जो दूसरे विभाग हैं उनको भी टैग किया, और सीबीएसई और आईसीएसई को भी टैग हुआ है और कहा गया है कि आप प्लीज प्रोजेक्ट न लें और हमें एग्जाम के लिए कम से कम विद द नॉर्मल स्कूलिंग, यानी कि ऑफलाइन स्कूलिंग के साथ आप हमें 3 महीने का और टाइम दें, जिसमें हम अपनी तैयारी कर सके, क्योंकि ये हमारे भविष्य और हमारे बेस्ट रिजल्ट का सवाल है। और ये एग्जाम जो है बार बार नहीं आते और इस बेसिस पर, इस मार्क्स पर बहुत कुछ डिसाइड होता है। एक तो ये है पक्ष। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में, जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार एमसीक्यू क्वेश्चन पर, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूं तो इस बार वेटेज ज्यादा होगा। बायोलॉजी में जो इस बार एक चेंज किया जाएगा, वो चेंज ये कहा जा रहा है खासकर 10th और 12th दोनों के लिए, कि जो 1 वर्ड आंसर होगा, जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 ऑप्शंस वाले होते थे, वहां पर हो सकता है कि उतना ही एक लाइन का या मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस में पूरे होने वाले आंसर्स होंगे। तो ये बहुत अपने आप में एक बड़ी बात है जो सीबीएसई के बच्चों को इस बार तैयारी करनी होगी। रिजल्ट जो कॉपी चेकिंग का पैटर्न है वो सेम होगा। एग्जाम का अभी कोई भी डेट नहीं आया है, सारे टेंटेटिव्स हैं। और अभी तक की जितनी भी बातें हैं, सिर्फ एक बात तय है कि 30% सिलेबस रिड्यूस हो रहा है, एग्जामिनेशन का डेट बढ़ा है। वो जब भी होगा तो नॉर्मल डेज में जब हुआ करते हैं, वो जो एक फरवरी मार्च का जो महीना होता है जिस वक्त एग्जाम होते हैं, वो उस वक्त नहीं होंगे, उससे वो बढ़कर होंगे। 30% सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो रहा है। जो चैप्टर्स रिड्यूस हुए वो बच्चे जानते हैं। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में से अगर आप चैप्टर मिलाएं तो हर चैप्टर में हर जो सब्जेक्ट है उसका कुछ ना कुछ रिड्यूस हुआ है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो यहाँ मसला है मेन, वो एग्जामिनेशन का, एग्जाम कैसे होगा, उसका पैटर्न क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर अपने आप में इस बार डिफरेंट होगा, और इस बार एमसीक्यू बच्चों को तैयारी करके जानी होगी, वो पढ़कर जानी होगी, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। बहुत चांसेस है कि वो बिटवीन, जिसको कहते हैं विद इन द बुक से आना, यानी कि लाइन से आना, बीच लाइन से आना, जो पहले एक्सरसाइज से भी बच्चे एक्सपेक्ट करते थे। और कुछ ऐसी किताबें पढ़ जाते थे जिनमें कुछ क्वेश्चन आंसर होते थे। तो इस बार वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होने वाला है। इस बार बच्चों को पूरी तरह से अपना ध्यान टेक्स्ट बुक पर लगाना होगा। स्कूल्स को भी इस पर बहुत सोचना होगा। जो स्कूल मैनेजमेंट है, जो स्कूल में डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि अपने टीचर को भी ये बात वो अच्छी तरह समझाएं कि एग्जामिनेशन के पैटर्न से बच्चों को ट्रेन कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। वैसे ही बच्चे बहुत परेशान होते हैं और टेंस होते हैं, और इस बार जबकि कोरोना काल में उनकी पढ़ाई भी नहीं हुई है उस तरह से जिस तरह से बोर्ड की डिमांड होती है, तो ये तय है कि उनको एक ऐसी तैयारी करनी होगी जिनमें एग्जामिनेशन को लेकर जितनी भी बातें हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो उनका सॉल्व हो जाए। जिसमें खासकर मार्किंग को लेकर है, मार्किंग का तरीका वही होगा, लेकिन चूंकि क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ है तो मार्किंग का तरीका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। दूसरी बात, 30% जो रिड्यूस हुए क्वेश्चन, तो एक बात तय है कि इस बार आपको चैप्टर और ज्यादा इन डेप्थ पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि वो जो 30% रिड्यूस हुआ है तो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स तो वही है, तो यानी कि जो चैप्टर्स बचे हैं उनसे सवाल बढ़ गए होंगे। तो वो जैसे ही सवाल बढ़ेंगे तो वो विद इन द चैप्टर बढ़ेंगे। तो ये बातें कुछ बच्चों को ध्यान में रखनी होंगी। 10th और 12th दोनों को इंपॉर्टेंट है, आईसीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए। ये बात तो दोनों के लिए है, लेकिन जो बात मैंने अभी बताई है आपको वो भी सीबीएसई के लिए। आईसीएसई में अभी वो बातें नहीं आई हैं। सीबीएसई का अभी 10 दिसंबर को, जबकि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है सीबीएसई के अधिकारियों के साथ हम बात करेंगे, कुछ जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो हित शिक्षक जिनको कहते हैं, उनके साथ बात करेंगे और फिर जो फैसला होगा वो उनकी तरफ से आ जाएगा। अभी सारी चीजें टेंटेटिव हैं, लेकिन बच्चे जो आपको मैं पॉइंट वाइज बता देता हूं क्या करना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 30% सिलेबस रिड्यूस्ड है।
दूसरी बात, इस बार क्वेश्चन में वेटेज रहेगा ज्यादातर ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस को। थर्ड, बायोलॉजी में, खासकर बायोलॉजी में मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन जो है वो 1 सेंटेंस या 1.5 सेंटेंस या 2 सेंटेंसेस जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जगह लेंगे। ये बहुत सारे चांसेस हैं प्रैक्टिकल में, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल के लिए भी बात ये हो रही है कि प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क इनको कैंसिल किया जाए। ये बच्चों की डिमांड है क्योंकि उनकी पढ़ाई नहीं। और कई बच्चों ने जैसे टैग करके लिखा है, उन्होंने कहा है कि हमें प्लीज आप 3 महीने का और एक्स्ट्रा टाइम दीजिए तैयारी करने के लिए, और जो ऐसी चीजें हैं जो स्कूल के बिना हेल्प के नहीं पॉसिबल थी उनको खत्म कर दिया जाए इस बार, और उस मार्क्स को कहीं और यानी कि पेपर मार्क में एडजस्ट किया जाए। तो बच्चों आप तैयार हो जाइए, मैं आपको इसी तरह जरूरत पर जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मैं आपको देता रहूंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और जानिए कि क्या होने वाला है एग्जाम में, क्या आने वाला है पेपर में और कैसी चीजें आने वाली हैं आपके भविष्य में। हम जानते रहेंगे, जुड़े रहिए पहल भारत के साथ।